सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा कैसे करनी है, प्रथम दिन कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, चौकी कब स्थापित करनी है और कैसे करनी है, ज्वारे कब बोने और कैसे बोने हैं, व्रत आपको पहला और दूसरा कैसे रखना है या पूरे व्रत आप रख रहे हैं तो उसकी विधि क्या है, मैं इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो हमें प्रथम दिन कलश स्थापना करनी होती है और माता की चौकी को हमें विराजमान करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माता के 9 दिन माँ की पूजा आराधना करते हैं तो माँ उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती हैं। माँ की पूजा जब हम करते हैं तो हमें पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पूजा सामग्री के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जो पूजन सामग्री है इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, तो आप वहां से उस पूजन सामग्री को देख सकते हैं। उसमें श्रृंगार की सामग्री भी है। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है उस दिन 15 अक्टूबर को अपने दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल शब्दों में और सरल तरीके से पूजा विधि बताऊंगी। जो नए लोग हैं पूजा की शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार माता रानी के व्रत रख रहे हैं और पूजा करना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो से सुविधा मिले, आराम मिले, वो आराम से अपनी पूजा कर सकें। तो 15 अक्टूबर के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल मिलाइएगा, थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा और स्नान करने के बाद स्वच्छ व हल्के रंग के कपड़े या लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा, क्योंकि पहला दिन पीले और लाल रंग आप पहन सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 9 देवी के 9 भोग, 9 मंत्र, 9 फूल और माता को कौन कौन से रंग पसंद है, इस पे वीडियो बनाई है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्नान करेंगे, स्नान के बाद आप लाल और पीले रंग के वस्त्रों को धारण करेंगे। इसके बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य प्रदान करने के बाद आप अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आइए, वहां पर आप हल्दी और रोली से स्वास्तिक बनाएंगे अपने दरवाजे के दोनों ओर। और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप बंधन बार लगाइएगा। बंधन बार आप अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आएंगे या वहां आएंगे जहां आपको चौकी स्थापित करनी है। आपको देखिए पूजा की जो सारी सामग्री है आप एकत्रित कर लीजिएगा एक जगह। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे आपको चौकी विराजमान करनी है, गंगा जल डालकर आपको उसे शुद्ध और पवित्र कर लेना जगह को। इसके बाद आप चौकी पर भी गंगा जल छिड़किएगा, हर चीज को पवित्र कर लीजिएगा। आप सबसे पहले चौकी रखने से पहले रोली से एक स्वास्तिक बनाइएगा। इसके बाद आपको चौकी रखनी है, चौकी के ऊपर भी आप एक स्वास्तिक बनाएंगे और चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइएगा। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप देखिए कलश की भी सामग्री को अपने पास रखिएगा। आप एक मिट्टी का या धातु का कलश ले सकते हैं। देखिए स्टील और प्लास्टिक के कलश को लेने से बचिएगा। तो आप अपने धातु का लिया या मिट्टी का लिया। देखिए मिट्टी का जो कलश लें इतना बड़ा लें कि आप 9 दिन तक उसमें पानी रुक जाए, क्योंकि मिट्टी का कलश होता है वो पानी को सोख लेता है। तो थोड़ा सा बड़ा कलश लीजिएगा और उसमें सबसे पहले आप गंगा जल डालिएगा, शुद्ध जल डालिएगा और उसके बाद आप उसके अंदर एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा, 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का और इत्र, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, थोड़ी सी दूर्वा, ये सब सामग्री आप उस कलश के अंदर डालेंगे। इसके बाद आप कलश के कंठ पर मौली बांधेंगे, 3 बार गांठ लगाइएगा। इसके बाद आप कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा। कलश के ऊपर आप चावलों से भरी एक प्लेट रखिएगा। जब आप प्लेट रखेंगे अक्षत की, उससे पहले आप पंच पल्लव लगाइएगा। आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं और इसके बाद आपको उसके ऊपर नारियल रखना है। तो नारियल को भी गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लीजिएगा। नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा और
चुनरी लपेट करके 3 बार कलावा उसके ऊपर लपेट दीजिएगा और चावल के जो हमने पात्र रखा है उसके ऊपर नारियल को रख दीजिएगा। तो ये आपकी यहाँ पर कलश स्थापना हो गई। जब ये सब आप कलश स्थापना और चौकी स्थापित करने का कार्य कर रहे हो तब माता रानी के कोई से भी मंत्र को आप बोलते रहिए। यदि मंत्र नहीं समझ में आ रहा तो आप माता रानी का कोई भजन भी गाते रहिएगा। माता रानी का नाम को स्मरण करते रहना है। इसके बाद आप देखिए, आपने ये कलश स्थापना कर ली। इसके बाद आपको चौकी पर माता को विराजमान करना है और सबसे पहले गणपति जी को विराजमान करना है। तो आप सबसे पहले थोड़ा से अक्षत लीजिएगा, अक्षत रखिए चौकी पर और इसके बाद गणपति जी को विराजमान करिए। यदि आपके पास छोटी सी कोई मूर्ति है गणपति जी की तो आप वो रख सकते हैं, नहीं तो सुपारी से भी गणपति जी बना सकते हैं। यदि आप मूर्ति ले रहे हैं, कोई धातु की मूर्ति ले रहे हैं माता रानी की और गणपति जी की, तो स्थापित करने से पहले आपको उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है और उसके बाद ही आप वहां पे स्थापित करेंगे। ऐसे ही माँ भगवती की आप मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करिएगा चौकी के ऊपर। लेकिन जब ये तस्वीर रखें माँ के नीचे आप थोड़े से अक्षत बिछाइएगा। अष्टदल कमल उनके सामने बना सकते हैं, अक्षत से अष्टदल कमल। और जो अक्षत है, अक्षत का मतलब है बिना टूटे हुए चावल, तो आप इनको पीले या लाल भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आपने कलश स्थापित कर लिया, माता की मूर्ति स्थापित कर ली। अब आपको देखिए ज्वारे बोने हैं। बहुत से लोगों के घर ज्वारे बोए जाते हैं, बहुत से लोग नहीं बोते। तो जैसे आपके घर की परंपरा हो आप वही कार्य करिएगा। जौ बोने के लिए सबसे पहले रात को आप जौ को पानी में भिगो दीजिएगा और इसके बाद सुबह एक मिट्टी का पात्र या धातु का पात्र लीजिएगा, उसमें शुद्ध मिट्टी डालिएगा और इसके बाद आप उन जौ को, जो भीगे हुए जौ है, मिट्टी में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपने ज्वारों को भी बो दिया। ये साक्षात माँ को विराजमान करना होता है। इसके बाद आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जलाइएगा और यदि आप दोनों टाइम सुबह शाम अगर दीपक जलाना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत बिछाने हैं, फिर एक प्लेट रखनी है, उस पर स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। तो जैसा आप करना चाहती हैं, 9 दिन के लिए दीपक जलाना चाहती हैं या सुबह शाम दीपक जलाएं, वही आप कार्य करिएगा। आरती के लिए दीपक हम एक अलग जलाएंगे या कपूर से आरती करेंगे। देखिए, बहुत से लोगों के यहाँ नवग्रह बनाए जाते हैं, षोडश मातृकाएं बनाई जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सरल विधि पूजा की बता रही हूँ। यदि आप लोग इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो आप वैसा करिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सरल शब्दों में सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो आप जैसा करती हैं अपने घर में आप वैसा करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, आप माता के लिए भोग रखेंगे। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री जी को गाय के घी का भोग लगाया जाता है ना, तो आप माँ को गाय के घी का भोग लगाएंगे। पंचमेवा जरूर रखिएगा, जो मौसमी फल हैं, आप फलों का भोग भी माँ के सामने रखिएगा। माँ को बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप पूजा करिए उनकी। माँ के सामने आप बिल्कुल समर्पित हो जाइए और पूजा करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि आप 9 दिन के व्रत रख रही हैं या पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं या आप 2 जोड़ों से व्रत रख रही हैं। जैसा भी आप व्रत रख रही हैं आपको वैसा ही संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में एक सिक्का, कुछ अक्षत, कुछ पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर के आप संकल्प लेंगी कि मैं इतने दिन का व्रत रख रही हूं और माँ से अभी आप क्षमा याचना भी मांगेंगी कि माँ मैं आपकी पूजा करने के लिए जा रही हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, तो माँ अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करिएगा। तो आप माँ से इस तरह से क्षमा याचना मांग लीजिएगा और जो आपने अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में रख दीजिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, शैलपुत्री जी की आपको कथा सुननी है। शैलपुत्री जी की और सभी 9 देवियों की कथा मेरे चैनल पर है, आप उसको वहां से श्रवण कर सकते हैं। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, आपको माँ की आरती करनी है, बिल्कुल भाव विभोर होकर के माँ की आरती करिएगा और आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि समय आपके पास सुबह है तो आप कर सकती हैं, लेकिन आपको जिस समय भी आपको समय मिले आप दुर्गा सप्तशती का पाठ उस समय करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आप ये देख लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आपको फिर अब मैं हवन बताती हूँ, बहुत छोटा सा हवन आप करिएगा जरूर।
देखिए बड़ा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा भी करिएगा, लेकिन जो हवन करना नहीं जानते कैसे करना है उनके लिए मैं ये छोटी सी विधि बिल्कुल बता रही हूँ। आपने एक हवन कुंड लिया, उसमें गाय के गोबर का उपला गैस पर गर्म कर लीजिएगा और गाय के गोबर के उपले को रखिएगा। उसमें आप हवन सामग्री है, गाय का शुद्ध देसी घी है, इलायची है, लौंग है, जायफल, बताशा, ये सब चीजें आपको अपनी एक थाली में सजा लेनी है। इसके बाद आप एक एक चीज करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र को बोलना है और माँ को आप 9 आहुतियां दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 108 आहुतियां भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप माँ को एक एक चीज चढ़ाते जाइएगा। लौंग को जोड़े में ही चढ़ाना है। आप अपने घर परिवार के अपने बच्चों का नाम लेके भी उनके नाम से भी आप लौंग के जोड़े को चढ़ा सकते हैं। एक पान का पत्ता लीजिएगा, पान के पत्ते पर आपको एक लौंग, सुपारी, बताशा ये रखना है। पहले माँ को इसका भोग लगा देना है, फिर उस पान के पत्ते को एक बीड़ा सा बना करके देसी घी में डिप कर लीजिएगा और अग्यारी में समर्पित कर दीजिएगा। जब आपका यह हवन पूरा हो जाए तब आप हवन कुंड के ऊपर 3 बार पानी से हाथ फेरेंगे और हवन कुंड को प्रणाम करेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने छोटी विधि से आपको हवन करना बताया है। इसके बाद आप माँ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ से क्षमा याचना मांगेंगे। यहाँ पर आपकी जो सुबह की पूजा है आपकी यहाँ पे संपन्न होती है। देखिए पहले दिन थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि कलश स्थापना वगैरह सब करनी होती है, अन्य दिनों में इतना समय नहीं लगता है, तो आप उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम को लेकर चलिएगा। शाम की पूजा भी आपको करनी है, माँ को दोनों टाइम भोग लगाना है। यदि आपने अखंड दीपक जलाया है तो आपको अपने घर में रहना है, मतलब घर को बंद करके नहीं जाना है। ये आपको सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। शाम को माँ को आरती करनी है, माँ के सामने दीपक लगाना है, तुलसी माता जी के सामने भी दीपक लगाना है, अपने घर के बाहर भी आप दीपक लगाइएगा। इस तरह से आप पूरे दिन की पूजा अर्चना कर सकते हैं। नवरात्रि में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए मैं अलग वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और कमेंट्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।